Everyone, today I am sitting with the man who has founded Indic Roots, and he's the founder. He's also the co-founder of Brilliance Collective. He has done MBA and he has built and helped so many companies. तो आज हम इनकी जर्नी को इन डेप्थ इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, और स्पेशली ये एपिसोड होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए जो या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली यंग इंडियंस के लिए है। तो सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम सर। आपने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से दे दिया है। इतना मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, बट आपने दे दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बच्चों को यहाँ पे प्रोत्साहित कर पाऊँ कि क्या क्या लाइफ में ऑप्शन रहता है, और अपनी लाइफ जर्नी के थ्रू उनको थोड़ा मोटिवेट कर पाऊँगा कि क्या क्या ऑप्शंस रहता है लाइफ में। तो सर, आप जैसे इंडिक रूट्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इंडिक रूट्स एक्चुअली करता क्या है? इंडिक रूट्स इंडिया की पहली ऐसी एक कंपनी है जो ऑर्गेनिक फूड को रेडी टू ईट फॉर्म में आपको बिना प्रिजर्वेटिव के कन्वीनियंस रूप से खाना प्रोवाइड करती है, राइट। सो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो नासा यूज़ करती है, जो DRDO यूज़ करती है, जो इसरो यूज़ करती है, या इंडियन आर्मी या नेवी यूज़ करती है, ऐसी जगहों पे खाना पहुँचाने के लिए जहाँ पे बहुत मुश्किल टेरेन रहता है और न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है। ओके, तो मतलब आप उन जगहों के लिए भी प्रोवाइड करते हैं? उन जगहों के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और गुड़गांव में भी है? गुड़गांव में है। हम लोग एक्चुअली इस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया अपना फूड प्रोवाइड करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे खुद पे करते हैं, क्विक कॉमर्स पे करते हैं। बहुत सारे स्टोर्स हैं जिन पे हमारा स्पेंसर्स पे अवेलेबल है, मॉडर्न बाज़ार पे जैसे अवेलेबल है। अच्छा। प्लस हमारा फूड 3 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी होता है। US में, UK में और ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे है। अभी हमारा और UAE और जर्मनी में एक्सपैंड करने का प्लान चल रहा है। अच्छा सर, आपका मैं इंस्टाग्राम पेज चेक कर रहा था तो वो देखा इंडिक रूट्स पे ही अभी रिसेंटली शायद 1 महीने पहले सत्तू के बारे में डाला हुआ था आप लोगों ने। तो वो मैंने देखा, बहुत ही अच्छी स्टोरी कवर किया। तो मुझे अपने बचपन का ध्यान आ गया कि उसमें आप लिख रहे थे कि फील्ड से जब लोग या तो फील्ड के लिए जा रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं फील्ड के लिए, तो लोग सत्तू का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, वहाँ का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे आप लोग बेसिकली देखिए, उम्र तो मेरा अभी काफ़ी हो गया है, राइट। तो मैं यंगस्टर तो नहीं हूँ, राइट। तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ही ये सब कुछ हमने सीखा है। जो हम खाना बनाते हैं एक्चुअली, राइट, उसकी जो रूट्स होती हैं, राइट। अगर आप सब बोलें तो हम हैंड में बोलते हैं हमें नानी दादी या हमारे पुराने वाली ही रेसिपी खानी है, राइट। बट आजकल लाइफ इतना चेंज हो रहा है, सब पिज़्ज़ा बर्गर बोलते तो हैं, खाना चाहते हैं, बट उनको मालूम है ये हेल्दी नहीं है। उससे तसल्ली नहीं मिलता है। तसल्ली तो एंड में जाके आपको अपने घर पे बने हुए मदर के या उनके खाने से ही मिलता है, राइट। तो हमारी कंपनी एक्चुअली यही करना चाहती है कि पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कुकिंग हैं उनको लेके, पुराने ट्रेडिशनल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेकर एक्चुअली उसको इस फॉर्म में दिया जा रहा है जहाँ पे यंगस्टर्स को समझ लगे, राइट। अच्छा। और बनाना उनके लिए इजी हो, राइट। ये नहीं कि आप जैसे कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसको अगर बनाने में आपको 1.5-2 घंटे लग रहे हैं, आज की डेट में किसी के पास ना ही इतना टाइम है ना ही इतनी एनर्जी है, राइट। खाना सब चाहते हैं, बट हम इस फॉर्म में देते हैं उनको कि ये सब कुछ 5 मिनट में उनके लिए रेडी हो जाए। 5 मिनट में? 5 मिनट में। अच्छा। तो ये सर स्टार्ट कब हुआ, कैसे? मैं आपकी जर्नी बताता हूँ। मैं एक्चुअली लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, राइट। लुधियाना अभी सुनने में लगता है बहुत बड़ा सिटी है, बट इतना बड़ा है नहीं जितना लगता है, राइट। तो वहाँ पे भी जब ये 1990s का बात है, राइट, तो उस टाइम पे हम लोग सब कुछ वहाँ पे पंजाब में कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज 1-2 थे, बट इतने बड़े नहीं थे, राइट। तो हम लोगों ने पढ़ाई करके इंजीनियरिंग करा। ठीक है। इंजीनियरिंग मैंने यहाँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में करा। मेरे फादर ने हमें बोला कि एक्चुअली आप ऐसा करिए कि जितना पास आप बड़ी सिटी के जाएंगे उतना ही आपको और एक्सपोजर मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। और ये राइट भी है, राइट। बट हैविंग सेड दिस, ये सब कुछ बदल गया है पिछले 20-30 साल में। जैसे भी इंटरनेट इवॉल्व हुआ है, राइट। अब आप छोटी सिटी में भी रह के ये सब एक्सपोजर पा सकते हो। तो उस टाइम पे और कुछ नहीं होता था, तो हम दिल्ली आ गए। यहाँ पे आकर 4 साल इंजीनियरिंग करा। इंजीनियरिंग करने के बाद एक कंपनी है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स करके, वो US और UK की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली। थोड़ा सा टाइमलाइन भी बताते चलिएगा, राइट। सो ये हम सन 2002 में पहुंच गए हैं। अच्छा। सन 2002 में
मैंने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स को ज्वाइन करा, राइट। Okay. उस टाइम पे जबकि रिसेशन चल रहा था, राइट, क्योंकि प्लेसमेंट तो 2001 में हो जाती है, उस टाइम पे .com ये का शायद बस्ट हुआ MBA था। के बाद आप? नहीं, ये इंजीनियरिंग उससे पहले ही है। अच्छा, ओके। तो जबकि इंजीनियरिंग मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया था, राइट, बट मेरे को जॉब मिला एक इन्वेस्टमेंट वाली फर्म में, राइट, और उसमें भी टेक्नोलॉजी वाला, कोडिंग वाला काम मिला, राइट। तो आप सोचिए कि जिसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं भी करी हुई थी, राइट, उसको भी बेसिकली, और जिसको फाइनेंस का कुछ भी नहीं मालूम था, उसको एक ऐसी इंडस्ट्री में नौकरी मिली जहाँ पे सब कुछ फाइनेंस के बारे में जानना था आपको, और आपको कोड भी लिखना था, और क्योंकि उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाने थे, ओके, राइट। तो यहाँ इस कंपनी में मैंने कुछ अराउंड 4 या 5 साल काम किया, राइट। बट ड्यूरिंग दिस फेज, राइट, मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस दिल्ली की में तरफ, हाँ, गुड़गांव में ही। अच्छा, गुड़गांव में, राइट। ओके। बीच में मैं 2-3 साल आता जाता हुआ यूके में भी, लंदन में भी रहा, राइट। बट नहीं लगा वहाँ पे दिल, राइट। तो कभी सोचा नहीं कि वहाँ बाहर जाना है। ठीक है। तो उसके बाद फाइनेंस की तरफ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया, बिकॉज डोमेन जो था वहाँ पे फाइनेंस ही था, राइट। तो फाइनेंस में समझ लगता था कैसे क्या चलता है, राइट। तो सोचा कि फाइनेंस में शिफ्ट कर लेते हैं। तो बट फाइनेंस में शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। वहाँ पे जैसे अगर आप CA बनना चाहें या आप अकाउंटेंट बनना चाहें, राइट, तो आप ऐसा नहीं है कि एकदम से बन जाएंगे, आपको पूरा सब कुछ स्टडी इन डेप्थ होना चाहिए, राइट। तो वो मुश्किल होता है किसी एक इंजीनियर के लिए वो समझना, ओके। और अगर वो समझ भी ले तो मार्केट आपको बोलती है कि आप को हम नहीं ले सकते, बिकॉज हमारे पास CA अवेलेबल है। आपको एक्चुअल स्टडीज़ अब आपके प्रेफर नहीं करते हैं बेसिकली, राइट। तो इसलिए मैंने फिर उसके बाद MBA के लिए अप्लाई करा, राइट। MBA करा तो MBA में ISB हैदराबाद में मेरा एडमिशन हुआ, राइट। वहाँ ISB में मैं 1 साल पढ़ा, और उसके बाद US में गया, वहाँ से ही एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे, जहाँ पे लास्ट वाला टर्म मैंने डार्डन में ख़त्म किया, राइट। तो बट ISB से मेरा हमेशा इंटरेस्ट ही फाइनेंस में था, तो मैं जॉब जो ढूंढा, मेरा एक एम्बेडेड कॉर्पोरेट फाइनेंस करके कंपनी है, राइट, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, राइट, उसमें लगा, राइट। सो वो आकर मैंने वापस ज्वाइन करा। ज्वाइन करते हुए वहाँ पे मेरा ये काम था कि हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए मर्जर्स और एक्विजिशंस और फंड रेजिंग का काम करते थे, राइट। मैं सब डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिए, लुधियाना से कोई आया हुआ अगर जो इंसान, राइट, जिसको बेसिकली दिल्ली में आई थिंक वो पहली बार ही आया था, और इंजीनियरिंग किया है, और इंजीनियरिंग करा है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में करा है, और अब वो फाइनेंस में आप सोचिए फंड मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहा है, राइट। तो वो करने के बाद अराउंड 3-4 साल वहाँ पे मैंने काम किया, राइट। तो अब इतना कुछ करके और इतना एक्सपोजर पाके, ये किया कहाँ सर, इंडिया में या UK? ये जो जॉब किया ये वाला इंडिया में और दिल्ली और बॉम्बे में करा, अच्छा, राइट। तो 3-4 साल बाद करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। आपको लगता है, मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है, राइट। एक आपको कॉन्फिडेंस आता है अगर आपने सच में अच्छे से पढ़ाई कर रखा हो, ठीक है, ठीक है। और पढ़ाई ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस फील्ड में आपने कर रखा हो, राइट, उसी से कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको पढ़ाई समझना जानते हैं, आपको पढ़ाई का मेथड आता है, राइट, तो आप कोई भी चीज़ समझ सकते हैं। हाँ, कुछ नया भी है तो उसको आप जानते हैं कि मटेरियल्स कहाँ से लाना है, मटेरियल कहाँ से लाना है, किसके पास जाना है, किससे पढ़ना है, राइट। और उसको आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है और आपकी अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, राइट। तो इसलिए आप स्विच कर पाते हैं कि आप बेसिकली, तो बेस बन जाता है आपका बेसिकली। जैसे आप तो मालूम है आपको कि आप जैसे आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपको समझ लग जाता है कि ये बच्चे का बेस बना हुआ है कि नहीं। हाँ, जैसे हम लोग JEE के लिए प्रिपेयर, स्टूडेंट्स जो भी 11th-12th में आते हैं, राइट, तो अगर आपने मैथ्स लिया तो हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप JEE के लिए प्रिपेयर करो। मकसद ये नहीं होता है कि आप टॉप IIT में पहुंचो, मकसद ये रहता है कि सिलेबस उसका वास्ट है। तो इससे होगा क्या कि आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा कि इतना ज़्यादा सिलेबस और इतना सारा कंपटीशन को कैसे झेलना है, तो ब्रेन ट्रेंड हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस जर्नी में सीखते हैं। हो सकता है आप IIT में नहीं पहुंचे, लेकिन ये जर्नी में आप ट्रेंड हो जाएंगे। बिल्कुल। और होता यही है कि कई लोग, देखिए, एग्ज़ाम तो आपका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का होता है, राइट। सब लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं, राइट। बट आपका जो पढ़ाई और स्टडी करके बेस बनता है, राइट, और वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, राइट, वो आपका
कभी हमेशा लाइफ में काम आएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम के टाइम पे काम आएगा या फिर उसके 2 साल बाद काम आएगा, राइट। जैसे ही आपकी लाइफ और एक्सपीरियंसेस बढ़ते जा रहे हैं, साथ में आपकी जो पढ़ाई है, जो आपका बेस बना हुआ है, वो भी बहुत काम आता है, राइट। अगर आपने पढ़ाई और बेस ही अगर आपका वीक है तो उसके ऊपर आप बनाते जाइए जितनी मर्जी इमारत बनाना है, वो कभी ना कभी तो टूटेगी, राइट। तो कितना झूठ बोलेंगे दुनिया को, कितना आपको लोगों को दिखाएंगे, राइट। तो पढ़ना बेस लेवल पे ज़रूरी है, राइट। तो उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा अच्छी जगह से पढ़ लें, राइट, आप अपने सर्कल को अच्छा रखें, राइट, अच्छे लोगों से मिलें, राइट, तो आपको क्या होता है कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो आपका वन ट्रैक माइंड नहीं रहता है कि आपको पता चलता है वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, राइट। और आपके क्लासमेट, आपके दोस्त, आपके सारे जो अलग अलग इंडस्ट्री में और अलग अलग जगह काम करते हैं, राइट। तो मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका था लाइफ में जहाँ पे मेरे पास ये कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा तो मैं शायद दोबारा नौकरी कर लूँगा दोबारा, राइट। और मैंने आज तक कभी सरकारी नौकरी ट्राई नहीं करा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जबकि मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे। यूपीएससी के लिए आपको भी कहा गया था? मुझे भी कहा गया था, राइट, मुझे भी कहा गया था। इनफैक्ट मेरे फादर ने तो मेरे लिए खुद फॉर्म भी भर दिए थे, अच्छा। राइट, और मेरा रोल नंबर भी आ गया था और वो मेरे लिए बुक्स भी ले आए थे, अच्छा। बट वो मैं कभी देने नहीं गया, राइट, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, राइट। तो बट कॉन्फिडेंस अपने आप पे था, राइट। शायद दे लेते तो हो जाते क्लियर, नहीं होते तो नहीं होते, बट हाँ कभी इंटरेस्ट ही नहीं था सरकारी नौकरी में करने को। सर ये कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है जब इधर आप जो भी कर रहे हैं, इधर जब आपको या तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा दिख रहा है या फिर यहाँ एंजॉय कर रहे हैं आप। एंजॉयमेंट तो देखिए सबसे ज़रूरी है, राइट। अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे तो वो काम को आप ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे, चाहे उसके लिए जितना मर्जी पैसा मिल रहा है, राइट। पैसा ज़रूरी है, राइट, बट खाने से ऊपर उससे ज़्यादा नहीं। एक लेवल के बाद फिर एक लेवल के ऊपर नहीं पाते हैं, वो लेवल सबका फ़र्क होता है, राइट। क्योंकि आपकी जो खर्चे हैं और आप जैसे रहते हैं वो आपका अपग्रेड होता जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खाने के, आपको सिर्फ मतलब पैसा कमाने के लिए अपना काम आप हमेशा कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप छोड़ दोगे थोड़े टाइम में या फिर ग्रो नहीं करोगे, तो इसलिए मैंने नहीं किया, अच्छा। बट उस टाइम पे कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि और लगा कि कर लेंगे, राइट, कर लेंगे, बिकॉज इतना कुछ किया है लाइफ में, राइट, इतना कुछ एक्सपीरियंस है, तो ऐसा करते हैं कि अपना काम करना शुरू करते हैं। अच्छा। तो सर जैसे आप ये थोड़ा सा चलते हैं वो इंजीनियरिंग वाली चीज़ कि आप फाइनेंस में जॉब, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जॉब्स नहीं देखा? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जब हमें क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं, राइट, हमारे लिए जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे तो सब डॉक्टर और इंजीनियर ही बनते थे या लॉयर बन जाते थे बेसिकली, और उससे ज़्यादा तो 2002 में शायद गुड़गांव भी नया ही था, कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो घर वाले भी और लुधियाना से आए तो यही बोलते थे कि आप यही कर लीजिए और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अच्छा। और हम भी ये समझते थे कि हमें ये करना पड़ेगा, गिने चुने ऑप्शंस थे। तो ये फाइनेंस भी उन्हीं गिने चुने ऑप्शंस में से था। क्या हुआ कि उस टाइम पे क्या होता था, जब आप भी आपका एडमिशन होता था तो राइट, तो उस टाइम पे कुछ ब्रांचेस होती थी जो टॉप पे चलती थी, अच्छा, राइट। तो मेरे टाइम पे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था, तो बाई चांस रैंक अच्छा आ गया तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, राइट। बट जब आप उसको एक्चुअल पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं है। ओके, अच्छा राइट। तो फिर था, बट इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी भी देख लीजिए, अनफॉर्चुनेटली इतना मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर वाला चल रहा है फेज, राइट, बट इतना स्ट्रांग नहीं था उसका। अच्छा, राइट। और मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं बना उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ओके। तो मैंने इसलिए अपनी लाइन को शिफ्ट किया, राइट। अच्छा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके डिसीजंस आप खुद भी नहीं लेते, आपको लाइफ अपने आप किसी डिसीजन की तरफ ले जाती है, बट उस टाइम पे आपको सिर्फ ये करना होता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का या जिस सिचुएशन में हो उसका आप बेस्ट यूज़ करिए, राइट। ये नहीं है कि निराश होकर बैठ जाइए कि अच्छा मुझे यही चाहिए, राइट। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे यूपीएससी में ही करना है, या पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट जॉब, या कोई गवर्नमेंट जॉब ही करना है, राइट। और उसमें लगे रहते हैं 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 साल भी सुना है मैंने, लोग करते रहते हैं, राइट। कुछ स्किल सेट उनका अपग्रेड नहीं होता है, बिकॉज वो तो अभी तो बुक्स ही पढ़ रहे हैं, वही बुक्स थोड़ा सा सिलेबस चेंज के साथ। मैं अपने बारे में ही बताऊँ, 4-5 साल पहले 2020 में मैंने 12th किया, राइट सर। तो उस समय मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस को ही ज्वाइन करना है, और मेरा माइंडसेट ऐसा, मैं IIT JEE के लिए
प्रिपेयर कर रहा था, मैंने मैथ्स वैथ्स पढ़ रहा था, प्रॉपर पढ़ रहा था, लेकिन मेरे माइंडसेट में फीडेड ये था कि मुझे फौज में ही जाना है, तो मैंने आईआईटी के लिए फॉर्म भी नहीं भरा। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं जब क्लियर किया एग्जाम, तो उसके बाद मुझे मेडिकल इशू आया आइज, जो कि हमें पता नहीं होता है। तो अब सारे ऑप्शंस मेरे लिए कट गए, लेकिन शायद मैंने अगर आईआईटी के लिए एग्जाम दिया होता तो और भी हो सकता है अपॉर्चुनिटीज। हाँ, तो सारे ऑप्शंस हमारे लिए खोल के रखने चाहिए, बिल्कुल एकदम बंद नहीं रखना चाहिए दिमाग। सर देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली कई लोग कहते हैं कि आप सिंगल माइंड फोकस रखिए तो आपका हो जाएगा, राइट। बट कई बार आप के सर्कमस्टांसेस आसपास के ऐसे होते हैं, राइट। और कई बार आप खुद भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर जाते हो, राइट, कि दुनिया में क्या चल रहा है या मेरी कैपेबिलिटी क्या है, राइट। तीसरा ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व करती रहती हैं और चेंज करती रहती हैं, राइट। और आप लोग या तो किसी प्रेशर में, राइट, या ईगो में, राइट, या फिर अपने खुद के एक्सपीरियंस पे नहीं, किसी और के एक्सपीरियंस पे देख के किसी को। और वो ऐसा नहीं है कि कोई लर्नेड आदमी नहीं हो सकता है आपके पेरेंट्स हो या फिर कोई दूसरा यूपीएससी या सरकारी अफसर हो, उनको देख के आपको लगता है उनका लाइफ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जबकि कोई आपको सच बात बताता नहीं है कि क्या चल रहा है, कि अच्छा है या बुरा है, कि कैसा है, राइट। हो सकता है बहुत सारे सरकारी नौकरी में जो लोग हो वो चाहते हो कि यार हमें यहाँ से निकाल दो और हमारे पास हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट आपको बताएगा कोई नहीं। तो जैसे सर बता रहे हैं, राइट, एक अगर मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि बिकॉज अच्छा होता है कई बार कि मुझे यही टारगेट चाहिए, राइट, बट आपको कभी लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए कभी कि इनफ इज़ इनफ, राइट, कि बेसिकली दुनिया में और भी बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। सी मैं हमेशा बोलता हूँ ये अपने बेटे को भी, अपने दोस्तों को भी, सबको बोलता हूँ, देखिए आपको, और आप तो सर पढ़ाते हैं और आपके स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, राइट। सर अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, राइट, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो देखिए स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही है सर, मोटा मोटा, राइट। बट हाँ, उसको अगर मोटिव है कि बी तक जाना है, बट बी पहुंचने के तरीके तो 100 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, राइट। पहले आप उसका ऊपर की तरफ चले जाइए, नीचे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ठीक है। मल्टीपल टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट तो आपकी मिल जाएगा आपको, गोल तो फाइनली, राइट। तो ऐसे ही है सर, बेसिकली अपॉर्चुनिटी देखते रहिए, करते रहिए, तो आप कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिल जाएगा। हाँ, तो आप ये बता रहे थे इंडिक रूट्स के बारे में, अब शायद इंडिक रूट्स का दिमाग में आ रहा था जब आप आईएसबी से निकल गए कुछ, उसके बाद जब नौकरी कर रहे थे तो लगा कि अब अपना खुद का कुछ करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो और जबकि आप देखिए मैंने पहले इंजीनियरिंग करा, फिर उसके बाद फाइनेंस करा, नहीं उसके बाद आईटी करा, आईटी करने के बाद फाइनेंस करा, फाइनेंस करने के बाद आप सोचिए अब फूड बिजनेस कर रहे हैं फूड का, राइट। तो वो भी लोगों को समझ नहीं लगा कि ये फूड को ही क्यों चूज किया, कोई रीजन होगा, जैसे मतलब कैसे चूज कर पाए? क्योंकि जब हम रहते हैं, इतना सारा एक्सपोजर मिल रहा है आपको, इतने अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो वहाँ तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, अभी जैसे हम लोग हैं तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें आ रही होती है कि ये भी किया जा सकता है, कभी लगता है रेस्टोरेंट ओपन किया जा सकता है, कभी लगता है कि स्कूल्स ओपन किए जा सकते हैं। तो आप और कभी कभी होता है जो बहुत सारे रीजन्स मिल जाते हैं एक साथ, और फिर जाके लगता है कि चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके दिमाग में वो इंडिक रूट्स के बारे में कैसे आया? सी इंडिक रूट्स मैं आपको जर्नी बताता हूँ अपनी, राइट। जब हमने 2012-13 में चालू किया तो इंडिक रूट्स नहीं था उस टाइम पे, राइट। तो हम लोग क्या चाहते थे कि मैं और मेरा एक फ्रेंड थे, हम लोग चाहते थे कि हम सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट करें, कुछ तो नया करें जो इस टाइम पे मार्केट में नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने देखा कि ऑर्गेनिक फूड एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है 2012-13 में, राइट। मतलब बेसिकली लोगों का खाना देखा कि बहुत कुछ अनहेल्दी चल रहा है, सप्लाई चेन में अडल्ट्रेशन है, बहुत कुछ है, राइट। अब अनफॉर्चुनेटली फार्मिंग का बैकग्राउंड नहीं था, ओके, राइट, और ना ही हमारे पीछे पास खेत थे या सब कुछ थे, राइट, कि खुद से ग्रो करें, राइट। तो हमें जो ऑप्शन वायबल लगी, राइट, जबकि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा सब कुछ कि कहाँ अच्छा किया कहाँ बुरा किया, वो आप खुद जज कर लीजिएगा, राइट। बट पूरी जर्नी में आप बहुत ही बार, मतलब अगर आप 10 में से 8 बार या 6 बार डिसीजन लेते हो, मतलब 6 बार आपका डिसीजन या 7 बार गलत ही निकलता है, राइट। 3-4 बार ही ठीक होता है, ठीक है, बट वो होता है कि आप जब भी डिसीजन अच्छा वाला हो तो आप उसको ज़्यादा खींचिए और समझ जाइए। तो उस टाइम पे हमें लगा कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो और जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से हमने सोचा कि हम फ्रेश फूड बनाएंगे, अच्छा, राइट।
तो फ्रेश फूड बनाते बनाते हमने फ्रेश फूड में अराउंड 45 ऑफिसेज में कियोस्क खोले, राइट। अच्छा, कियोस्क जैसे आपका कैफे कॉफी डे या अच्छा, फिर अच्छा। आपका कोस्टा का कियोस्क होता है जिसमें Okay, कॉफी okay. करते हैं, जिसमें पूरा शॉप नहीं होता है बट कियोस्क लगा होता है। ओके, वैसे कियोस्क हमने ऑफिसेज में खोले, ठीक है, ठीक है। और 3 कैफेज खोले, हाँ। राइट। ये गुड़गांव में? गुड़गांव में और हैदराबाद में मिला Okay, के, ठीक राइट। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर हमारे कियोस्क थे, अच्छा। right? तो ये अच्छा चल रहा था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था लगभग इनिशियली? इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखिए, आपके पास रिसोर्सेज का कमी रहता है हमेशा, राइट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप मेहनत करें और सही टाई-अप्स करें, राइट, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 5-10 लाख से ऊपर का नहीं होता है। ओके, राइट। आपको कुछ याद है कि कितना लेके आप लोग चले थे? हम तो 0 लेकर ही चल पड़े थे। हमें लगा हम पहले महीने में नहीं, मतलब कम से कम, मतलब एटलीस्ट मैक्सिमम 3-4 महीने में ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, जो कि अच्छा। होता नहीं है। हाँ। बट ठीक है, आप डरते नहीं है, आप एक बार कूद गए हैं तो आप 5-10 लाख से लगभग आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसलिए हमने ऐसा मॉडल चुना जहाँ पे हमारा रेंटल कॉस्ट नहीं था, बिकॉज इस इंडस्ट्री में रेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो हमने क्या करा, हमने ऑफिस से स्टार्ट किया, राइट। तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि फूड को सब्सिडाइज कर देते थे, राइट, बट हमारा रेंटल 0 रहता था। अच्छा, राइट। तो आप सोचिए, आप किसी एक बड़े ऑफिस में जा रहे हैं, अगर बाहर उस टाइम पे लेट्स से कोई चीज़ अगर 100 रुपये का 80 रुपये का मिल रहा है, तो हम ऑफिस में उसको 60 रुपये का या 55 रुपये का दे देते थे। अच्छा। तो वो कैसे वहाँ पे ऑफिस वाले बनाते थे या फिर आप लोग को? नहीं, हम लोग अपना खाना वहीं पे कुक करते थे, और अच्छा। कई हमारे यहाँ सेंट्रल कॉमर्सरी बोलते हैं, राइट, वहाँ से जाता था, राइट। ओके। तो वहाँ पे बस फाइनल फिनिशिंग होता है, राइट, और उनके वहाँ सर्व करते थे। वो भी खुश रहते थे बिकॉज उनके एम्प्लॉयज़ को ऑलमोस्ट 30-40% डिस्काउंट पे चीज़ मिल रहा है, और ऊपर से ऑर्गेनिक मिल रहा है, सर्टिफाइड मिल रहा है, उनको पता है कि ये इसके अंदर रेसिपी ऊपर से हेल्दी है। और पहले ये काम कोई और कर रहे थे उन कंपनी के लिए? नहीं, कोई नहीं कर रहे थे वहाँ पे। जो लोग कर रहे थे वो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ही कर रही थी, या अच्छा। बट ऑर्गेनिक कोई भी नहीं कर रहा था। ओके। मतलब जैविक जो खेती होती है, सब कुछ आप देखिए आज की डेट में भी केमिकल, प्रिजर्वेटिव, ये सब कुछ डला हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनी सब ये खाने को, फ्रेश फूड तो आपको बहुत ही कम लोग खिलाते हैं। तो ये उस टाइम पे और ज़्यादा रैम्पेंट था, और अब और भी ज़्यादा हो गया है। अच्छा। तब शुरुआत ही हुआ था, राइट। तो ये हमें आइडिया अच्छा लगा, हमने काफ़ी अच्छा उसको एक्सपैंड किया। बट देन बिकॉज ऑफ 2 रीजंस थे। आप देखिए, ऐसा भी होता है मार्केट में, कई बार आपके हाथ से आप मार्केट कंट्रोल करना इतने बड़े होने के बाद भी बंद कर देते हैं, राइट। सो उस टाइम पे क्या हुआ, एक तो पहले स्विगी जोमेटो आ गया, राइट। ठीक है। स्विगी जोमेटो ने मार्केट कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो आप जो बाहर अपना खाना बेच रहे थे, वो ऑब्वियसली आप अपने कस्टमर को नहीं जानते, आप के पास कोई डेटा नहीं है, राइट। तो प्लस आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हो गए, राइट। तो आप अपना बिजनेस बेसिकली इन प्लेटफॉर्म से आप लोग भी यूज़ किए या? हमने यूज़ किए, क्योंकि हमने एक्सपैंड वहीं पे करना शुरू करा। वो कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स में डिलीवरी से लेके सब कुछ करा, वो उसका थ्रू जोमेटो होना शुरू हो गया। अच्छा। बट उससे डिपेंडेंसी बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। दूसरा, हमने मीनवाइल यही रियलाइज़ करना शुरू करा कि हम बहुत छोटी मार्केट में खेल रहे हैं, बेसिकली गुड़गांव और हैदराबाद में ही खेल रहे हैं। इनफैक्ट दिल्ली में भी नहीं कर पा रहे थे। और डिपेंडेंसी आप कह रहे हैं कि सारा डेटा उनके पास सारा डेटा उनके पास है, जा रहा है कि कौन खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहा है। अच्छा। कस्टमर हमें पता ही नहीं है कि हम उनको एडवर्टाइज कर पाएं या बोल पाएं कि हमारा खाने के अंदर स्पेशलिटी क्या है, राइट। आप करते हैं ट्राई, पैकेजिंग से करते हैं, वेबसाइट से करते हैं, मैसेजिंग से करते हैं, राइट। बट आपको अगर पता ही नहीं है कि आपका कस्टमर है कौन, तो आप कैसे उसको पकड़ेंगे। सो बेसिकली आप सोचिए कि आप तो एज अ बिजनेस ओनर अपने अगर कस्टमर को नहीं जानते हैं, तो आप क्या ही चला पाएंगे। तो आपके लॉन्ग टर्म सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से जो फूड बिजनेस होता है बहुत कम मार्जिन का बिजनेस होता है, राइट। अब स्विगी जोमेटो को भी अपना मार्जिन चाहिए, राइट। उस टाइम तो उन्होंने अराउंड 5 या 6% से शुरू करा था। तो धीरे धीरे उन्होंने बढ़ा के अब आज की डेट में एक्चुअली उस बिजनेस में स्विगी जोमेटो अराउंड 25 से 28% मार्जिन लेते हैं। और वो लोग आपके बदले अगर कोई और कम मार्जिन लेके स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको देगा सीधा, उसको दे देंगे, राइट। अगर आप भले क्वालिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार कर देंगे। और आप देखिए, अगर आप कस्टमर को दिखेगा ही नहीं आपका रेस्टोरेंट या आपका वो जगह, राइट, तो ऑब्वियसली वो आपसे ऑर्डर नहीं करेगा। वो दिखेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है बेसिकली कि ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। सो बेसिकली ये सब रीज़न की वजह से हमें लगा, प्लस की मार्केट बड़ी में खेलते हैं। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि हम ऐसा करते हैं, बड़ी मार्केट में खेलना शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनसे डिपेंडेंसी हटाते हैं, right? तब उस टाइम पे हमने अपना R&D स्टार्ट करा और बोला कि हम इंडिक रूट स्टार्ट करेंगे। अच्छा।
जहाँ पे पैकेज्ड वाला फूड वाला बिजनेस होगा। ओके, ये कब की बात है? ये अराउंड 2000, जब हमारा पहली बार हमने थॉट प्रोसेस करा था इसके बारे में, तो 2018-19 की बात है। तो 2012-13 में कुछ और नाम था क्या इसका? ऑर्गेनिक रूट्स करके, ऑर्गेनिक एक्सप्रेस करके नाम था actually। अच्छा, और ऑर्गेनिक एक्सप्रेस करके ही आप जोमेटो और स्विगी पे आए? ओके, एब्सोल्युटली, ठीक है, ठीक है। ये कब तक रहे? 2018? 200। उसके बाद हमने R&D शुरू कर दिया, राइट। अब हम ऑर्गेनिक करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे 5000-10,000 फार्मर जुड़े हुए हैं। अच्छा। जो हमारे को सप्लाई करते थे, राइट। सो थ्रू डायरेक्टली या फिर FPOs होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, के थ्रू हमें सप्लाई करते थे। तो हमने सोचा अब हम ऑर्गेनिक करते हैं तो अब मोस्टली जो पैकेज फूड आता है वो सब आपका केमिकल्स होता है, प्रिजर्वेटिव्स होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। तो हमने बोला अब पीछे से इंग्रेडिएंट्स तो सब ऑर्गेनिक ले रहे हैं, प्योर ले रहे हैं, बट उसके अंदर अगर केमिकल और प्रिजर्वेटिव डाल देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो हमने ऐसा टेक्नोलॉजी सर्च करना शुरू करा जिसके अंदर आपको बिना केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव डाले हुए आर्टिफिशियल, और कि आपका शेल्फ लाइफ बहुत बड़ा हो जाए। ओके। तो इसलिए हमने एक टेक्नोलॉजी करके है फ्रीज ड्राइंग, जिसको हमने ज़ीरो डाउन किया। अच्छा, अच्छा। अब आप देखिए हमारे पास फैक्ट्री फ्रीज ड्राइंग का बहुत बड़ा होता है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, राइट। बट आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री ओनर्स जिनके पास एक्सेस कैपेसिटी रहता है, राइट, या फिर वो बेसिकली उनका काम ही है कि वो दूसरी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बना के देते हैं। ऐसा हमने उनके साथ R&D किया, प्रोडक्ट हमारा, रेसिपी हमारा, हम कुक करते हैं, राइट। वो सिर्फ एक फ्रीज ड्राइंग का पार्ट है, वो हमें करके दे देते हैं वापस, राइट। मीनवाइल लकीली हमने तब तक लॉन्च नहीं किया था। मीनवाइल लकीली और अनलकीली दोनों बोलता हूँ मैं, राइट, कोविड आ गया। अच्छा, राइट। तो कोविड में हमें अपना बिजनेस मॉडल बिल्कुल ही चेंज करना पड़ा। ओके। आप देखिए ऑफिसेज में बिल्कुल सब बंद, सब कुछ बंद, सब वर्क फ्रॉम होम हो गया, राइट। अच्छा, तो उस समय भी जब ये स्विगी जोमेटो जैसे ऑफिसेस और डायरेक्टली भी कुछ लोगों को सप्लाई डायरेक्टली भी करते थे, तो इसका रेशियो क्या था? पहले तो आप सोचिए कि सब कुछ 95% तो हमारा था। ऑफिसेस पहले 95% था, राइट। और फिर वो धीरे धीरे करके अराउंड 60 पे आ गया जब कैफेज हो गए, राइट। बट इनका भी ओवरऑल परसेंटेज में पहले तो 100% कस्टमर हमारे होते थे, राइट। वो रेशो ऐसा हो चुका था कि आप 90% आपके जो ऑर्डर्स वगैरह हैं, राइट, वो स्विगी जोमेटो से आने शुरू हो गए ऑनलाइन। अच्छा, राइट। तो आप उस टाइम पे फंसे। तो मतलब ओनली 10% जो डायरेक्टली ओनली 10% तो आपका एब्सोल्युटली। अच्छा। तो बिजनेस तो बढ़ रहा है बट आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके। और फिर कोविड आ गया, राइट। बट लकीली हमने R&D कर रखा था और पहले ही सोच रखा था कि हम पैकेज फूड में भी वेंचर करेंगे, राइट। तो हम इसमें वेंचर कर पाए, राइट। बट हमारे सब ऑफिसेज और कियोस्क और वो सब कुछ हमें बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ा, ओके, राइट। वो सब बेसिकली दे वर नॉट फिजिबल, राइट। आपका कोविड ही 2-3 साल चला, सब कुछ। तो इन लोगों का यूज़ नहीं कर पाए हम लोग कि स्विगी जोमेटो को, और थोड़ा सा किस तरह से? स्विगी जोमेटो में भी आप देखिए 2 साल तो डिलीवरी भी बहुत ही कम चला है। अच्छा, वो जब 2019 से 21 के बीच में। एब्सोल्युटली, राइट। तो उस टाइम पे हमारे माइंड में तो वैसे ही था कि हमें इनसे दूर रहना है, क्योंकि आप लोगों को समझ आ गया था कि ये लोग प्रॉब्लम जाके सब अभी भी डिओपली बना रखा है इन्होंने। देखिए सर, स्विगी और जोमेटो ने, राइट। कल को ये आपको कंट्रोल है सर। आप देखिए फूड इनोवेशन इंडिया में डेड। हाँ, वो बोलेगा कि कल को बोलेगा कि मैं खुद ही करूंगा जो आप कर रहे हैं, वो खुद कर लेगा, या फिर जो रेस्टोरेंट ज्यादा मार्जिन दे रहा है उसके पास चला जाएगा सर, राइट। मोस्टली खाने में तो इनोवेशन खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, वो सब इनकी वजह से ही हुआ है, राइट। आप ज्यादा ये लोगों को मत दिखा दीजिएगा, एडिट कर दीजिएगा, राइट। मैं इतना अगेंस्ट नहीं हूँ, ऑब्वियसली रीच है, राइट। बट लकीली हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हम पैकेज वाली साइड पे आ गए। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हम फ्रेश फूड में फेस करते थे वो पैकेज साइड पे आ गया, राइट। और वही पिछले तो हमने फाइनली इसको ऑफिशियली लॉन्च किया 2022 में, राइट। और पिछले 3-4 साल में इंडिक रूट्स अब इंडिक रूट्स आ चुका है 2022 से, राइट। तब से हम बेसिकली बहुत ही, बिकॉज अब हम लोग लोकल मार्केट में नहीं खेल रहे हैं, राइट। अब हमारा खाना एक दिन में खराब नहीं होता है, राइट। अब हमारी स्विगी और ऑब्वियसली दूसरे प्लेटफॉर्म से डिपेंडेंसी है, राइट। बट एटलीस्ट पावर है वहाँ पे हमारे पास, अच्छा, कि हम अपनी प्राइसिंग सेट कर पाएँ, सब कुछ कर पाएँ, राइट। अच्छा। तो पिछले 3-4 साल से जो हमारा ग्रोथ है, राइट। 2-4 कुछ प्रोडक्ट्स बता सकते हैं जो स्विगी जोमेटो पे हमारा अवेलेबल है? स्विगी जोमेटो पे नहीं, आप ब्लिंकिट पे करिए, राइट। ब्लिंकिट पे हम इंडिक रूट्स की 4
कैटेगरीज है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, right? ठीक है। एक हमारा सबसे है जो सबसे ज़्यादा मील में प्रोडक्ट चलते हैं वो है खिचड़ी है हमारी, ओके, राइट। अच्छा, ये भी 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाता 5 मिनट के अंदर रेडी होता है, बस पानी डालिए और सब कुछ रेडी है, राइट। और ठीक उसमें भी हमारी रीजनल वैरायटी है, जैसे एक बिस्मिल्लाहबाद है, राइट। हमारा एक हमारा क्या कहते हैं तूर दाल और रेड राइस का खिचड़ी है जो उत्तरांचल का रेसिपी है, राइट। एक और तो ये एक कैटेगरी हो गया, इसमें हमारे 5-6 प्रोडक्ट हैं। दूसरा हमारी कैटेगरी है जिसके अंदर हमारे सूप्स है, राइट। और सूप भी हमारे ऐसे नहीं है जैसे आपका वो बॉन्चो सूप या वेजिटेबल सूप जो होता है, राइट, नॉर वाले आते हैं, वो वैसे भी प्रिजर्वेटिव से भरे रहते हैं। हमारे वो न्यूट्रिशियस वाले हैं, वो भी हमारे मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते, एक्चुअली 2-3 मिनट में रेडी हो जाते हैं। बट वो सूप ऐसे हैं कि आपका सत्तू सूप है, उसके अंदर सत्तू और ग्रीन पीस सूप जो हरे मटर का सूप है, राइट, वो एक सूप है हमारा। एक हमारा दाल का सूप है, ठीक है, ठीक है, जिसके साथ हमने कद्दू बेसिकली पंपकिन डाल रखा है, तो पंपकिन लेंटिल का सूप है, हम लोग ट्राई करेंगे, मैं सर आपको दूंगा, राइट। ऐसे ही हमारा एक कैटेगरी है ग्रेवी का और उसका, राइट। अभी तो हमने उसको एक्सपैंड कर दिया है, अभी हमने घी भी और हमने हनी भी और हमने क्या कहते हैं अचार भी बेचना शुरू कर दिया, राइट। तो अभी कैटेगरी काफ़ी बड़ा हो गया है। ओके, तो इंडिक रूट्स को और इंडिक रूट्स को और बढ़ाएंगे, राइट। हाँ, तो इसके आगे क्या हुआ? 2022 में हम आ चुके हैं, फाउंड कर दिया इंडिक रूट्स, उसके बाद क्या हुआ? अब आप देखिए, आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है, राइट। आप बेसिकली बड़ी टीम हो जाती है आपकी। वो ये मैं भूल गया सर थोड़ा सा कि टीम कैसे कैसे एक्सपेंड किया, कि इनिशियली कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व थे? शायद वो जो 10,000 फार्मर्स बोल रहे हैं वो इनडायरेक्टली है, वो तो इनडायरेक्टली है, वो हमारे दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट। लेकिन जो फुल टाइम आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं that they are working for you? एक टाइम पीक पे हमारे पास 100 से भी ऊपर लोग थे। ओके, अभी कितने अभी बिकॉज पैकेज का है और दूसरी तरह का है, राइट। सो अभी हमारी टीम अराउंड 25 से 27 लोगों की है। ओके, अभी और इससे ज़्यादा अभी मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है इसके बाद, ठीक है, ठीक है। बेसिकली आप समझते हैं कि मतलब एक ही आदमी बहुत ही एडिशनल एफर्ट थोड़ा सा कम डाल के भी बहुत और ज़्यादा आउटपुट दे पाता है, राइट, बिकॉज आपका पैकेज है, राइट। तो आप बल्क में बना रहे हैं, राइट। अगर आप मशीनरी और इक्विपमेंट को बड़ा कर लेते हैं, राइट, तो आपकी मैन पावर उतना ही रहता है, ज़्यादा एफर्ट चेंज नहीं होता है, राइट। तो हमारे साथ जो लोग हैं, इनफैक्ट वो हमारे अभी भी मेजर जो लोग हैं सारे के सारे, हमारा एट्रिशन रेट ऑलमोस्ट 0 है हमारे, अच्छा, छोड़ के नहीं जाता है। अच्छा, राइट। रीजन कल्चर होगा सर, फैमिली कल्चर होगा, मतलब हमारी कंपनी का कल्चर ऐसा है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ भी करने के लिए, राइट। हमारे कंपनी में ऐसे भी लोग हैं जो हमें शुरू ज्वाइन करे थे, आज की डेट में हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो, ओके, राइट। तो सब चलता है। सबसे पुराना कब से है? सबसे पहले 2012 से ही है सर। अच्छा, एक्सप्रेस वाले ही अभी तक इंडिक रूट्स में बैठे हैं। अच्छा, राइट। तो कुछ तो ठीक करते होंगे, राइट। अपॉर्चुनिटी थी, देखिए सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है, राइट, और सबको ग्रोथ चाहिए होती है, राइट, और सबकी कुछ प्रॉब्लम होती हैं, बट एज अ कंपनी और एज अ ग्रुप, बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर द सेम गोल्स, राइट, तो उसका सोल्यूशन अगर आप निकाल पाएँ तो आई थिंक काम हो जाता है, एट्रिशन रेट 0 हो जाता है, एब्सोल्युटली, राइट। तो जब आप कमिंग बैक तो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहे थे और क्या आगे, इंडिक रूट्स को सर बढ़ाएंगे और कंट्रीज में बनाएंगे, राइट। नहीं, 2022 से अभी 2026 तक क्या हुआ? वो 2026 तक सर बेसिकली इंडिक रूट्स को ही हमने बड़ा किया, अच्छा, राइट। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ कि प्रोडक्ट है, आप कौन से ब्रांड हैं, किधर हैं, ब्रांड बिल्डिंग किया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ढूंढा, राइट। लकीली और अनलकीली भी उसकी भी कहानी है, क्विक कॉमर्स आया है, राइट, अभी, राइट। तो एक्सपेंशन बढ़ रहा है सर, और प्रोडक्ट की अब कहानी है कि अब ये नहीं है कि मुझे गुड़गांव में या दिल्ली में ही बेचना है या हैदराबाद में ही बेचना है, हम वर्ल्ड ओवर में कहीं भी बेच सकते हैं। अच्छा। अभी हमने जैसे अपना एक शिपमेंट इंडोनेशिया भेज रहे हैं, ओके, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी खूब है सर, बहुत बड़ी। अच्छा। आप सोचिए कि इंडियन एक प्रोडक्ट लोग अमेरिका में बैठे भी खा रहे हैं, राइट, और मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में खा रहे हैं, अच्छा। तो ये हमारा यही गोल है कि जो इंडिक रूट्स है हर घर में पहुंच पाए। और अगर आप नहीं चाहें इस बात को शेयर करना तो हम इसको एडिट कर देंगे। टर्नओवर कितना होगा लगभग, एनुअल टर्नओवर? नहीं, वो नहीं बताना चाहेंगे। अच्छा, प्राइवेट कंपनी है एक्चुअली, ओके, और फंडेड है।
अच्छा अच्छा, ये हटा दीजिएगा पार्ट आप, ठीक है हाँ, इसको याद रखिएगा। हाँ, ठीक है, कुछ तो नंबर नहीं दे सकते। हाँ कुछ क्वेश्चंस मैं वो कह रहा हूँ कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंगस्टर्स हु इज़ नॉट एबल टू एंड वांट टू स्टार्ट सम बिजनेसेस, कैसे वो डिसाइड करें कि क्या करना चाहिए उसको? सी अपॉर्चुनिटी देखिए, राइट, अपना स्किल सेट देखिए, राइट, स्किल सेट हार्ड स्किल सेट नहीं बोल रहा हूँ, राइट, जैसे मैंने आपको शुरू से बताया कि स्किल सेट बेसिकली आपका सॉफ्ट स्किल क्या है, राइट, एक्चुअल टेक्नोलॉजी और नॉलेज तो अगर आपका लर्निंग की कैपेबिलिटी है और आपकी R&D की कैपेबिलिटी है और अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो मैं इंडस्ट्री की नहीं बोलूँगा, बट जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, राइट, सबसे पहले वो वाला काम करिए, राइट। सेकेंड, अपॉर्चुनिटी देखिए बड़ी वाली, राइट, कि कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट। तीसरा, और ये मैं बहुत सेलेक्ट लोगों को बताता हूँ, राइट, तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए, ये स्पेसिफिक है एक्चुअली, राइट, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप समझ पाए तो, राइट, कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डेली जज हो। ओके, जैसे समझा नहीं। जैसे डेली जज हो कि जैसे आप मैं स्पेसिफिक ही देता हूँ, राइट, लोगों को लगता है खाना बनाना बहुत आसान है, ओके, बहुत मुश्किल है, राइट, बिकॉज आपके पास कस्टमर आएगा, वो 10 बार अच्छा खाना खाएगा, आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, राइट। आप उसको 11वीं बार खाना खिलाएंगे और उसको अच्छा नहीं आएगा तो वो आपको डांट भी जाएगा और आपका रिव्यू भी बुरा लिख देगा, ओके। तो कोशिश करें, बिकॉज ऐसे वाले बिजनेस बहुत मुश्किल होते हैं, राइट। अच्छा, लगता है कि खाना बनाना बहुत आसान है, हाँ, क्योंकि एंट्री बैरियर थोड़ा सा, बैरियर बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, राइट। तो ऐसे बिजनेसेस को जेन्युइनली अदरवाइज अवॉइड करिए अनटिल अनलेस आपके पास वो स्किल सेट है, राइट, या वो पेशेंस है या वो कैपिटल है, राइट, करने के लिए। दूसरा, ऐसा एक कोई काम मत करिए जहाँ मतलब ट्राई करिए कि जहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा हो, और आपका जो एफर्ट है, राइट, और उसका जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं उसका टिकट साइज बहुत बड़ा हो, राइट। सो टिकट साइज बेसिकली, फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे से बोले, सब ऐसा नहीं है कि कुछ आसान है या कुछ मुश्किल है, राइट, पर ट्राई करिए, बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे खाना भी बेच रहे हैं आप, खाना बेच रहे हैं 200 रुपये में, राइट, आप रियल एस्टेट बेच रहे हैं 2 करोड़ रुपए में, राइट, आपका एफर्ट उतना ही है सर, अच्छा, राइट। बट अगर आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे 2 करोड़ वाले में इंस्टेड ऑफ 200 रुपये वाले, एफर्ट उतना ही है, बस एफर्ट उतना ही है, राइट। आप लोगों को लगता है कि एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, उसमें नहीं है, जिसको डील करना है वो करेगा, राइट। तो कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि रियल एस्टेट बोलना में आपको जाना चाहिए या फिर वो आपके लिए बेचनी आसान है या फिर वो आपको इंटरेस्ट में है, राइट, बट कोई भी ऐसा बड़ा काम करिए जिसमें बेसिकली वो जो डेली परफॉर्मेंस नहीं अच्छा करना पड़े, राइट। और दूसरा, आप बड़े टिकट साइज में और बड़ी मार्केट में खेलिए। अच्छा सर, आपको ये MBA चाय वाला या मोमोज वाला इस तरह से कुछ फेमस हो रहा होता है, राइट, तो इन सब में कुछ ड्रॉबैक या कुछ लर्निंग्स ये है कि मैं बोलूँगा नहीं कौन अच्छा है या कौन नहीं, हाँ, मतलब हम जनरली, क्योंकि आए दिन हमें सुनने को मिलता है आज ये खुला है, कल कुछ और खुला है, इस तरह से वायरल नेम्स। सी देखिए, आप सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, उससे पहले तो इन्फ्लुएंस मत होइए, राइट। लोग दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, राइट। अगर आपको किसी चीज़ में जेन्युइन इंटरेस्ट आ रहा है, राइट, तो आप उस चीज़ को पढ़िए, समझिए और देखिए कि क्या ये जो बोल रहे हैं सच है या नहीं है, राइट। बिकॉज बोलना बहुत आसान है, राइट। आज की डेट में अगर कुछ भी बोलना चाहूँ, राइट, मैं अगर यहाँ बैठा बैठा बोल रहा हूँ कि मैं ऐसी 10 चीज़ें करता हूँ, आप शायद मान भी लेंगे, राइट, क्योंकि 99% लोग जो है वो जाके वेरीफाई नहीं करेंगे, 99 में नहीं, 99.999% नहीं करेंगे वेरीफाई, हाँ, कोई वेरीफाई नहीं करेगा, राइट। तो जब भी आप ऐसी चीज़ देखें, उसको पहले समझिए कि क्या ये सच भी है, राइट। और क्या तरीके हो सकते हैं, मेरा बोलने का सिर्फ मतलब ये है कि आप इन्फ्लुएंस मत होइए इतनी जल्दी और अपना इंप्रेशन मत बना लीजिए कि ओह ये तो बहुत बढ़िया है और मैं भी यही करूँगा, राइट। जब तक आप किसी चीज़ को इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे, राइट, तो आपको नहीं मिलेगा। कुछ तरीके बताइए जिस तरीके से स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि अब कुछ भी लोग जो भी सर्च करते हैं, जैसे ये मैंने नाम लिया, तो उसके बारे में भी YouTube पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, और वो लोग सब हर जगह से मार्केटिंग के थ्रू अपने आर्टिकल्स, अपने वीडियोस सारे डाल रखे हैं, PR करके रखते हैं, हाँ, तो
कैसे इन्फॉर्मेशन, क्या आप जो बोल रहे हैं स्टडी करें वो कैसे? ये थोड़ा मुश्किल रहता है बिकॉज नॉइज़ ज़्यादा है और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम है, राइट। तरीके रहते हैं कि एक कंपनी का परफॉर्मेंस कहाँ है, राइट, जहाँ पे उसका आप बुक्स देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, right? अच्छा। सबसे पहले तो ये तो छोड़िए, आप जाके पहले स्टोर पे खुद जाके देखिए, ओके, राइट। आपको कुछ समझ भी लग रहा है? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ जाके ही पता चलता है कि हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत बज क्रिएट करके रखा है, लेकिन वहाँ एक्चुअल क्राउड है ही नहीं। एब्सोल्युटली। और आप जाके देखिए, आप अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है तो आप 3-4 घंटा तो बिता ही सकते हैं, बस 3-4 घंटा बिताइए, स्टाफ से बात करिए, हाँ, नहीं बहुत, राइट। आपको मतलब 2 मिनट में फील आ जाएगा कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मल्टीपल स्टोर्स जो भी उनके हैं वहाँ जाके देखिए, हो सकता है किसी एक को प्रेजेंट कर रहे हो वो। एब्सोल्युटली। हाँ, और जब उन्होंने वीडियो बनाना है तो ऑब्वियसली वो क्राउड को लेकर भी आ सकते हैं, हाँ, सब कुछ रैंडम विजिट्स कीजिए, रैंडम विजिट्स। और इनमें से बहुत सारी कंपनीज फ्रेंचाइजी भी बेचना चाहती हैं, तो वो ऑब्वियसली अपना रिस्क मिटिगेट करती हैं, आपसे पैसे ले लेंगी शुरू में 5-10 लाख रुपए, राइट, और गारंटीज देंगी कि आपको ये होगा, ऐसा होगा, बट नहीं दे पा रहे तो आप कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे, आपका पैसा तो डूब जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सब कुछ का। तो ऐसे कुछ भी करें तो थोड़ा ध्यान से करें, देख के करें, अदरवाइज दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि जब आप स्टूडेंट थे, राइट, तो आपका क्या ड्रीम था? क्या मतलब इंजीनियरिंग तो शायद पापा ने बोला, आप बता रहे थे। हाँ, बट इंटरेस्ट आपका क्या था कि बच्चे जैसे आजकल अलग अलग चीज़ें, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, 1-2 स्टूडेंट मुझे बता रहे होते हैं। हाँ, तो आपका क्या था ड्रीम? मेरा आई थिंक देखिए, बचपन से लेकर बड़े होने तक आप बहुत चेंज हो जाते हैं, और बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, राइट। मुझे जहाँ तक याद है, आई थिंक जब मैं बहुत ही छोटा था, मतलब पहली या दूसरी क्लास में था, तो मुझे याद है मैं शायद बोलता था कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। अच्छा, UPSC ही? हाँ, UPSC बनना, UPSC नहीं पता था, बट IAS ऑफिसर बनना है। वो भी ऐसा था क्योंकि मेरे पड़ोसी थे एक, अच्छा, वो उसके लिए पढ़ाई कर रहे थे, ओके, राइट। तो वो मुझे भैया अच्छे लगते थे, तो मुझे लगता था जो ये कर रहे हैं वही सही। अच्छा, राइट। फिर वो बड़े हो जाते हैं तो अब वो चेंज होता है, एक टाइम होता था कि हम स्पेस में जाना है तो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। अच्छा। तो ये बड़े होते सब चेंज हो जाता है सर। अच्छा, तो सर आप अभी सेल्स एंड मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो अगर हमारे कोई स्टूडेंट है या कोई यंग लोग हैं जो अभी बहुत सारी चीज़ें लर्न करना चाह रहा है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग सीखने के लिए किस तरह से, अगर इनिशियली कोई स्टार्ट करना चाह रहा है सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना, तो कैसे सीख सकता है? देखिए, सेल्स एंड मार्केटिंग आप दिन में 10 बार ऑलरेडी करते हैं। अच्छा, कैसे? राइट, आप नेगोशिएशन भी सब कुछ करते हैं दिन में, राइट। आप अपने पेरेंट्स से को अगर बोलकर जा रहे हैं बाहर, राइट, और पेरेंट्स मना कर रहे हैं, राइट, तो भी आप उनको सेल्स पिच ही मार रहे हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो बढ़िया होगा। अच्छा, राइट। तो सेल्स एंड मार्केटिंग तो सबके अंदर है, ओके, राइट। और सेल्स एंड मार्केटिंग कोई बड़ा वाला भी कर रहा है, कोई छोटे वाला भी कर रहा है, हर लेवल पे हो रहा है, राइट। अब सेल्स एंड मार्केटिंग के स्किल्स के लिए ऑब्वियसली पर्सनालिटी हर एक इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट रहता है, राइट। सो आपके लिए सिर्फ ये एडवाइस दूंगा मैं, राइट। सेल्स एंड मार्केटिंग करने के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर कौन है, अच्छा, राइट, कि मैं बेच किसको रहा हूँ, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बेच रहा हूँ, राइट। और जिस दिन आपको ये 2 चीज़ें मालूम होंगी, राइट, और मैं जब ये चीज़ें बोल रहा हूँ ऑब्वियसली डिटेल भी साथ में चाहिए कि आप जैसे आपका प्रोडक्ट कंपटीटर से अच्छा क्यों है, या फिर कस्टमर के लिए क्या एडवांटेज है, ये सब कुछ पेरिफेरल है, ये तो होना ही चाहिए, बट मेन यही होना चाहिए कि क्या बेच रहा हूँ और किसको बेच रहा हूँ। अगर आप ये समझ जाएंगे, और प्लस जो मैंने पहले बोला कि आपके पास पैशन है क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में हैं और आपको अच्छा लग रहा है, अपने आप हो जाएगा सर सेल्स एंड। ये तो आपको भी सीखना पड़ा सेल्स एंड मार्केटिंग? नहीं सर, आप देखें जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो खुद का बिजनेस करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, अच्छा, राइट। ऑब्वियसली किसी में वीक होते हैं, किसी में करते हैं, बट सेल्स भी करना पड़ता है, मार्केटिंग भी करना पड़ता है, फाइनेंस भी करना पड़ता है, प्रोडक्शन भी करना पड़ता है, R&D भी करना पड़ता है, राइट, शेफ भी बनना पड़ता है, राइट। तो सब कुछ करना पड़ता है, ऑलराउंडर करना पड़ता है। और हो सकता है किसी भी चीज़ में परफेक्ट ना हो हम, राइट, बट देन आप टीम ऐसा बिल्ड करते हैं कि कोई ना कोई परफेक्ट हो जाता है उस चीज़। अच्छा, तो अच्छा, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए कुछ एडवाइस देंगे? अगर कोई यंग अभी स्टार्ट किया है अर्निंग 2-4 साल से, तो वो क्या मिस्टेक्स हो सकता है, कर सकता है, और आपने अगर कुछ मिस्टेक्स किए और जो सोच रहे हैं
See, उसको लेके ऐड करके अपना हाँ, मैं हमारे साथ। एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस लेते हैं Yeah. तो वो कोई ऐसे लोग एडवाइस दे रहे होते हैं इंटरनेट पे Yeah. जिनका कुछ ना कुछ मोटिव है। Absolutely. हाँ मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस देता हूँ, राइट। आप कोई भी बिजनेस जो है स्टार्ट मत करिए इन्वेस्टमेंट लेने के पर्पस से, ओके। वो आपका स्टेप ही गलत हो गया। नहीं, जनरल इन्वेस्टमेट की एक बैकअप फंड होना चाहिए हमारे पास कि जाके 15 साल या 10 साल में हमारे पास जमा हो कि अगर हम बिजनेस में या जॉब में Right. फेल भी होते हैं तो एक क्या See, मतलब। देखिए हाँ, एज डिपेंडेंट रहता है, अच्छा। राइट। हाँ। अगर आप यंग हैं, हाँ हाँ राइट, और लेट्स से आप 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, हाँ। राइट, तो आपकी अभी लाइबिलिटीज नहीं है, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, अच्छा। राइट। जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं, राइट, आप देखिए तभी तो बिजनेस करने का और लोगों का रिस्क लेने की एपेटाइट कम होता रहता है। अच्छा, एज के जैसे साथ। एज के साथ साथ बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाता है, राइट। जैसे अब मेरी एज में मेरे पास अपने दोनों जनरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नीचे वालों का भी है, ऊपर वालों का भी, राइट। ऊपर वाले रिटायर हो गए हैं और नीचे वाले अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, हाँ, राइट। तो मेरी जो एज है उसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट लोगों की जीरो हो जाती है, राइट। उससे पहले जब 35 तक होते हैं, राइट, तो थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट। बट वही है, अगर आप पैशन में ध्यान रखेंगे, देखिए आप ये याद रखिए कि अपनी लायबिलिटीज़ कम से कम रखिए, ओके। राइट। मैं तो सॉरी ये बोलना चाहूँगा, हाँ हाँ लायबिलिटी का मतलब अननेसेसरी लायबिलिटीज़ मत रखिए, राइट। जो है आपके ऊपर वो किसी चीज़ का करना है वो तो करिए, राइट। और मैं सॉरी आपकी ऑडियंस ऐसी है तो मेरा बोलने का मन कर रहा है। नहीं सर, स्टूडेंट्स हैं। मत लीजिए 1 लाख रुपए का फ़ोन यार, हाँ ठीक है, मत लीजिए 1 लाख रुपए का फ़ोन। 1 लाख रुपए का फ़ोन ऐसे अगर 2 लोग मिलके करेंगे तो 2 लाख रुपए में बहुत कुछ हो जाता है, हाँ राइट। वैसी लायबिलिटी मत रखिए, राइट। आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि हमारे पास अपने पेरेंट्स का या किसी छोटे भाई का लायबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो जाता है मैनेज अभी इस उम्र में। जब बड़े हो जाएंगे, जब बच्चे हो जाएंगे या फिर आपकी शादी हो जाएगी या फिर और आपके पेरेंट्स रिटायर हो जाएंगे तो लायबिलिटी तब की बात करेंगे। ये एज ही फ़र्क है, तो मैं आप नंबर जो चाहते हैं वो नहीं दे पाऊँगा मैं आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ इतना टाइम निकाला। मैं जानता हूँ कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, लेकिन आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you so much, sir. Thank you for inviting me. It's a pleasure, sir.